क्या आपने कभी किसी मुर्गे को इंसानी आवाज में बोलते सुना है? सुनने में यह अजीब लगता है, पर कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं। यह कहानी एक ऐसे मुर्गे की है जो न सिर्फ बोलने लगा बल्कि ऐसी बातें की जो इंसानी दिल को झकझोर कर रख देती हैं। गांव वाले पहले तो डरे, फिर रो पड़े। कुछ ने इसे अल्लाह का अजाब कहा तो कुछ ने इसे खालिस करामत माना। क्या ये किसी गुनाह की सजा का इशारा था या अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम? जो भी हो, ये घटना इंसान और इंसानियत दोनों को आईना दिखाने वाली है। आगे सुनिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी जो शायद आपके अंदर भी कुछ बदल दे। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह अगली कहानी और भी खास होगी। एक गांव था खैरपुर। वहां एक जमींदार रहता था। नाम था सुहेल चौधरी। जाहिरी तौर पर दौलत में डूबा हुआ, लेकिन रूहानी तौर पर इतना गरीब कि किसी मजलूम की आह भी उसे हिला न सकी। अल्लाह ने उसे बेशुमार नेमतें दी थीं। कई एकड़ जमीन, सैकड़ों मवेशी और हर महीने की फसलें लाखों का मुनाफा लाती थीं। मगर अफसोस, उसने इन नेमतों का शुक्र अदा करना तो दूर, कभी किसी भूखे को एक रोटी तक नहीं दी। उसके दिल में न रहम था, न इंसाफ, न अल्लाह का खौफ। वो अक्सर घमंड से कहता, ये सब मेरी मेहनत का फल है, अल्लाह का शुक्र बाद में, पहले मेरा दिमाग और मेरी बाजुओं की ताकत। जब भी कोई फकीर, यतीम या जरूरतमंद उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता तो वह चिल्लाकर कहता, काम करो, मेहनत करो, दौलत खुद आ जाएगी। ये भीख मांगना अल्लाह को भी पसंद नहीं, मगर उसे ये समझ नहीं थी कि रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आता है। उसकी बातें जाहिलाना थीं और उसका दिल गरूर से भर चुका था। वो भूल गया था कि जब कोई मजलूम हाथ उठाकर बद्दुआ करता है तो अर्श तक लरज उठता है, और जब अल्लाह किसी से हिसाब लेता है तो न दौलत बचाती है न ताकत। एक दिन सुहेल अपने खेतों की सैर पर निकला। साथ में थे उसके दो नौकर जो हर जालिम बात पर भी बस जी हुजूर कहते। सुहेल के कदमों में गुरूर था और आंखों में वही पुराना तकब्बुर जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा नापसंद करता है। चलते चलते उसकी नजर एक मिट्टी के घर के बाहर बैठे लाल रंग के एक बेजोड़ मुर्गे पर पड़ी। वो कोई आम मुर्गा नहीं था, तंदुरुस्त, खूबसूरत और बेहद रोशन आंखों वाला। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह की कोई निशानी हो। सुहेल ठिठक गया। उसके दिल में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। ऐ मुर्गा, ये तो मेरे फार्म की शान बनेगा। उसने वही किया जो वो हमेशा करता आया था, जुल्म। उस गरीब मालिक ने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, ये मेरा जरिया ए रिस्क है, मेरे बच्चों का सहारा, अल्लाह का वास्ता इसे मत छीनिए। मगर सुहेल ने अल्लाह का वास्ता भी ठुकरा दिया। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ गरूर था। वो मुर्गा छीन ले गया जैसे कोई इंसान किसी मजलूम की इज्जत लूट ले। वो यहीं नहीं रुका। एक सुबह जब मुर्गे ने जोर से बांग दी तो सुहेल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे वो आवाज भी बर्दाश्त न हुई, क्योंकि उसमें उसे अल्लाह की कुदरत की याद आ रही थी। उसे अपने गुनाहों की गूंज सुनाई दे रही थी। गुस्से में आकर उसने उस बेजुबान पर इतना जुल्म किया कि उसकी जुबान ही काट दी ताकि वो दोबारा बांग न दे सके। मगर वो नहीं जानता था जिस जुबान को इंसान चुप करा दे, अल्लाह उसे और बुलंद कर देता है। और वही हुआ। कुछ दिनों बाद उस बेजुबान मुर्गे ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। पूरा गांव हैरान हो गया। मुर्गा अब सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि राज खोलता था। उसने बताया कैसे सुहेल ने गरीबों से जमीन छीनी, कैसे मजदूरों की मजदूरी मारी और कितने जुल्मों की दास्तानें उसके घर की दीवारों में छिपी हैं। वो मुर्गा अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो बना अल्लाह का करिश्मा, जुल्म के खिलाफ बोलने वाला एक मुजाहिद। गांव वाले जमा हो गए। सुहेल की सच्चाई सबके सामने आ गई और वो चौधरी जो खुद को खुदा से बड़ा समझता था, आज उसी मुर्गे की बोली के सामने बेबस खड़ा था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे पकड़ो और हवेली ले चलो, अब ये मेरा है। नौकर वैसे ही थे जैसे मालिक, बिना सोच विचार के दौड़े और उस मासूम परिंदे को जकड़ लिया। लेकिन तभी उस मिट्टी की झोपड़ी से कांपती हुई एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखें धुंधली और चेहरे पर सालों की तकलीफों की छाया थी। उसने कांपती हुई आवाज में चीख लगाई, अरे ठहरो, वो मेरा मुर्गा है, अल्लाह के वास्ते उसे मत ले जाओ। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी, जैसे वो जानती थी कि अगर अब कुछ गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सुहेल के दिल में न तो रहम बचा था न इंसानियत। तुम मुझे रोक नहीं सकती, शायद भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिससे पूरा इलाका कांपता है। बूढ़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और बस कहा, या अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है, तू ही इंसाफ कर। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, बेटा, किसी की चीज छीनना बहुत बड़ा गुनाह होता है,
जुल्म मत करो, अल्लाह सब देख रहा है। मगर सुहैल का दिल तो जैसे पत्थर बन चुका था। न उस औरत की दुआओं का असर हुआ, न अल्लाह के नाम का। वह सिर्फ अपनी जिद, घमंड और लालच में अंधा हो चुका था और एक बेबस बेजुबान की कुर्बानी देकर खुद अपने लिए अजाब का रास्ता तैयार कर रहा था। जैसे ही बूढ़ी औरत कांपते कदमों से आगे बढ़ी ताकि अपने हाथों से मुर्गे को वापस ले सके, सुहैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने न सिर्फ उस औरत की बात ठुकरा दी, बल्कि गुस्से में आकर उसे जोर का धक्का दे दिया। औरत का कमजोर थका हारा शरीर लड़खड़ाया और उसके फटे पुराने कपड़े, कमजोर जिस्म और मिट्टी से सने बदन को देखकर सुहैल को और भी घिन आई। धक्का इतना जोरदार था कि वो पीछे गिरते हुए एक नुकीले पत्थर से जा टकराई। एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर गया, उसके माथे से खून बहने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और सन्नाटा पसर गया। सुहैल और उसके नौकर एक पल के लिए ठिठके, लेकिन फिर उसी पत्थर दिल लहजे में उसने कहा, इसे उठाओ और जंगल में फेंकाओ। लोग कहेंगे कि बुढ़िया मर गई, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नौकर चुपचाप उसके हुक्म पर चल पड़े। वो औरत जो कुछ पल पहले अल्लाह का वास्ता दे रही थी, इंसाफ मांग रही थी, अब बेखबर जंगल में बेकफन पड़ी थी, जैसे इंसानियत का कोई नामो निशान ही न बचा हो। सुहैल बिना कुछ सोचे मुर्गा लेकर अपनी हवेली की तरफ रवाना हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उसने इंसानियत को नहीं बल्कि एक मच्छर को मारा हो। मगर वो भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हवेली पहुंचते ही उसने नौकरों से कहा, इस मुर्गे को कुछ खिला दो, कमजोर ना हो जाए। नौकरों ने आगे प्याला रखा, दाना पानी सब कुछ पेश किया, मगर मुर्गा चुप था। उसने न तो दाने की तरफ देखा, न ही पानी की तरफ, बस एक कोने में बैठा रहा, जैसे किसी गहरे गम में डूबा हो। सुहैल ने बेपरवाही से कहा, भूखा होगा तो खुद ही खा लेगा, छोड़ दो इसे। फिर उसने एक पिंजरा मंगवाया और उस खूबसूरत मुर्गे को उसमें बंद करवा दिया। इसके बाद खुद अपने आलीशान हवेली के नरम बिस्तर पर जाकर चैन की नींद सो गया। मगर अगली सुबह एक अजीब बात हुई। सुबह का वक्त था और फज्र की अजानों का समय हो चुका था। गांव की मस्जिद से हल्की हल्की अजान की आवाजें आ रही थीं। लेकिन उस दिन सुहैल की नींद किसी और आवाज से टूटी, और वो आवाज थी उसी पिंजरे में बंद मुर्गे की, जिसने अजान देना शुरू कर दिया था। वह चौंक कर बिस्तर से उठा, उसके माथे पर बल आ गए। ये क्या अजीब शोर है? वह दौड़ते हुए हवेली की खिड़की के पास पहुंचा तो देखा कि वही मुर्गा अब पूरे जलाल के साथ पिंजरे में खड़ा होकर अजान दे रहा था। यह आवाज उसके कानों में ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने तीर घोंप दिए हों। गुस्से से तिलमिलाकर उसने नौकरों को आवाज दी, इसे फौरन ले जाओ, कहीं दूर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दो और सुबह में छोड़ देना, इसने मेरी नींद खराब कर दी है। नौकरों ने मालिक के हुक्म पर तुरंत अमल किया और मुर्गे को उठा ले गए। सुहैल ने चैन की सांस ली और फिर दोबारा अपने आरामदायक बिस्तर पर जा लेटा। मगर उसे क्या मालूम था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, अल्लाह के अजाब का आगाज। कुछ दिन बाद की बात है। सुहैल अपनी आदत के मुताबिक खेतों का मुआयना कर रहा था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने पर बनी छोटी सी ढेरी पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर पर सफेद इमामा, चेहरे पर नूर और जबान पर असर। वो कुछ लोगों से बातें कर रहा था और गांव के कई लोग उसके चारों ओर इज्जत से खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। हर कोई सिर झुकाकर सुन रहा था और फिर धीरे धीरे चुपचाप वापस लौट रहा था, जैसे किसी वली की मजलिस से उठ रहे हों। सुहैल की आंखों में जलन सी होने लगी, जैसे उसकी बादशाहत को कोई चुनौती मिल रही हो। मगर यह सब अमानत है, तुम्हारी मालिकियत नहीं। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की ये बात सुहैल के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। जोर से कहका लगाया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, ये गरीब लोग मेरे सामने क्या हैं? इनकी बातें सिर्फ काफिरों जैसी हैं। उसकी घमंड भरी बातों को सुनकर वो बुजुर्ग चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी अफसोस की लहर तैरने लगी। उसने सुहैल को आखिरी बार देखा, एक लंबी नजर डाली और फिर चुपचाप पलटकर वहां से चला गया। सुहैल ने कंधे झटके, मुंह मोड़ा और उसी घमंड के साथ अपनी जमीनों का जायजा लेते हुए हवेली की तरफ लौट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह चुपचाप लिपटी हुई एक बद्दुआ थी, जिसका असर अब धीरे धीरे उसके जीवन में उतरने वाला था। मुर्गे को हवेली में लाए हुए अब दूसरा दिन था, लेकिन वह अब भी चुप था, कम से कम खाने के मामले में। नौकरों ने उसके सामने कई तरह के दाने रखे, यहाँ तक कि सूखा मेवा तक पेश किया, लेकिन मुर्गा जैसे किसी गहरे शोक में डूबा हुआ हो, सब कुछ अनदेखा करता रहा। वह न कुछ खाता न हिलता, बस एक कोने में बैठा रहता। सुहैल ने उसे देखकर हंकार भरी आवाज में कहा, ये गरीबों का मुर्गा है, इसे अमीरों का खाना हजम नहीं हो रहा, कुछ दिनों में समझ आ जाएगी इसे भी। और फिर ठहाका लगाता हुआ अंदर चला गया।
रात आहिस्ता आहिस्ता सोने लगी। हवेली में चिराग जल उठे, लेकिन वह मुर्गा अभी भी उसी एक कोने में आंखें बंद किए जैसे किसी तूफान से पहले की शांति में बैठा हो। मगर अजान का वक्त आ पहुंचा। सुहेल गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक उसके कानों में जोर जोर से अजान की आवाजें गूंजने लगीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये वही मुर्गा था। किसी तरह वह पिंजरे से निकल आया था और अब हवेली के अंदरूनी हिस्से में खड़ा हो अजान दे रहा था। उसकी बुलंद आवाज ने सुहेल की नींद, चैन और घमंड तीनों को हिला कर रख दिया। सुहेल बड़बड़ाया, ये मुर्गा रोज मेरी नींद खराब करता है, क्या मुसीबत है? और फिर गुस्से से चिल्लाता हुआ नौकरों को बुलाया, जल्दी आओ, इस मकरूस को फिर से पिंजरे में बंद करो और देखो इस बार ऐसा बंद करो कि रोज भाग ना निकले। रोज मेरी नींद हराम कर देता है, रोज अजान देता है। नौकर, जो सुहेल का गुस्सा देखकर कांपने लगे थे, तुरंत दौड़ कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस मुर्गे को दोबारा पकड़ा और जोर जबरदस्ती करके पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन तब तक वो अजान देता रहा जब तक नमाज का वक्त गुजर न गया। यह कोई आम परिंदा नहीं था, अब वह अल्लाह की तरफ से एक निशानी बन चुका था। दिन गुजरते गए, लेकिन मुर्गा अब हर सुबह अजान देता रहा। वो अजान सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि सुहेल के लिए अल्लाह की तरफ से आखिरी चेतावनी थी। मगर सुहेल का दिल अब पत्थर से भी सख्त हो चुका था। एक सुबह फज्र का वक्त था। अंधेरे में रोशनी की पहली किरण बस उगने ही वाली थी कि मुर्गा फिर से पूरी ताकत के साथ अजान देने लगा। उसकी आवाज में इस बार दर्द, ताकत और इल्तिजा और भी ज्यादा थी। सुहेल बिफर गया, गुस्से में बिस्तर से उठा और चिल्लाया, अब बहुत हो चुका है। वह पागलों की तरह हवेली के आंगन में आया, जहां उसने देखा कि मुर्गा एक कोने में खड़ा होकर अजान दे रहा था। वहीं पास ही एक मेज पर कुछ फल और एक तेज छुरी रखी थी। सुहेल ने वह छुरी उठाई और मुर्गे की तरफ झपट पड़ा। मुर्गा डर के मारे चीखा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार। नौकर सब कुछ देख रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सबके चेहरों पर डर और बेबसी थी। वे जानते थे कि उनका मालिक अब इंसान नहीं रहा, वह जुल्म की तस्वीर बन चुका था। सुहेल ने मुर्गे को दबोचा, जमीन पर पटका और बिना एक पल गंवाए उसकी जुबान काट दी। मुर्गा जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब बेआवाज हो चुका था, जैसे अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम अब चुप करा दिया गया हो। जमीन पर खून फैल रहा था और सुहेल पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। अब बस, अब ना अजान होगी, ना नींद खराब होगी। ले जाओ इसे, बाहर फेंक दो, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। नौकरों की आंखों में आंसू थे, मगर होंठ अब भी बंद थे। उन्होंने जख्मी मुर्गे को उठाया और गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया, जैसे वह कोई कचरा हो, जैसे वह कभी किसी का साथी न रहा हो। सुहेल फातहाना अंदाज में वापस आया और अपने बिस्तर पर लेटते हुए बड़बड़ाया, अब कोई मुझे नहीं जगाएगा, अब सुकून से नींद आएगी। मगर अल्लाह खामोश नहीं होता। उस दिन जमीन ने कुछ और ही फैसला किया था। सुहेल के जुल्म की कहानी लंबी थी। कभी किसी गरीब की जमीन हड़प लेता, कभी किसी बेगुनाह को सिर्फ अपनी मर्जी के खिलाफ बोलने पर मार डालता और कभी किसी की इज्जत को पामाल कर देता। गांव के लोग उसके जुल्मों से कांपते थे, डरते सिहरते रहते थे। उनकी हिम्मत बस इतनी थी कि रात को अल्लाह की अदालत में फरियाद कर लें, क्योंकि दुनिया की अदालत तो उसके पैसों के आगे झुक चुकी थी। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वो वक्त भी आ ही गया। इन्हीं दिनों गांव की एक 25 साल की नेक औरत, जो कुछ वक्त के लिए बाहर गई हुई थी, वापस लौटी। वह लड़की जैसे ही गांव लौटी, सीधे तारा बीवी की झोपड़ी की ओर बढ़ी। उसके हाथ में खाने का एक छोटा सा बर्तन था, जो वो हर बार तारा बीवी के लिए लाया करती थी। लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। उसने कई बार आवाज दी, अम्मी जान, तारा बीवी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बेचैनी बढ़ी तो वह धीरे से झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अंदर सन्नाटा पसरा था। न बूढ़ी बीवी का कोई नामो निशान था, न ही उनका प्यारा मुर्गा। वो लड़की घबरा गई। गांव में इधर उधर पूछताछ की। किसी ने तारा बीवी को देखा है, वह कहाँ गईं? लेकिन किसी को कुछ खबर न थी। गांव वालों के चेहरों पर भी हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने भी महीनों से तारा बीवी के बारे में सोचा ही नहीं था। तभी अचानक एक गांव वाला हांफता हुआ दौड़ता आया। उसके हाथों में कुछ था, वही लाल रंग का खूबसूरत मगर अब बुरी तरह जख्मी मुर्गा। सबने पहचान लिया, ये तारा बीवी का ही मुर्गा था। उसकी हालत दयनीय थी। जुबान कटी हुई, शरीर लहूलुहान और आंखों से आंसुओं की बूंदें जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वह दर्द में हल्की सी कराहता हुआ टूटे दिल और जख्मी जिस्म के साथ बिलक रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अब आवाज नहीं थी। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी, अफसोस और गुस्से की एक शदीद लहर दौड़ गई। सबके दिल में एक ही सवाल था, ये
ये किसने किया, ये जुल्म किसने किया। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोगों ने फैसला किया कि तारा बीबी को हर हाल में ढूंढा जाएगा, मगर वह तो अब इस दुनिया में नहीं थी। मगर एक बात तय थी, जमीन पर बहने वाला एक भी मजलूम का आंसू आसमान में खामोश नहीं जाता। उधर सुहेल, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा मुंसिफ समझता था, झूठा हमदर्द बनकर गांव वालों के बीच तख्त पर बैठा था। चेहरे पर नकली सहानुभूति और जुबान पर झूठे वादे। वह कह रहा था, मैं खुद इस मामले की जांच करवाऊंगा, कातिल को सजा दिलवाऊंगा। भीड़ चुप थी, कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन दिलों में शक और सवालों की आग धधक रही थी। तभी मजमे में एक और शख्स फटे कपड़े और रोते चेहरे के साथ आगे आया। वह बिलखते हुए बोला, चौधरी साहब, मेरी बेटी, मेरी जवान खूबसूरत बेटी कई दिनों से गायब है। हर जगह देख लिया, कोई खबर नहीं, न जिंदा है न मुर्दा, कुछ भी नहीं पता। सुहेल ने वही पुराना ठंडा और दिखावटी लहजा अपनाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालूंगा। मगर हकीकत यह थी कि सुहेल जानता था उसके राज एक दिन खुलने वाले हैं। मगर अफसोस, उस वक्त वो मासूम बेटी जिसे वो बाप मजमे में तलाश रहा था, खुद सुहेल की हवेली के अंधे तहखाने में कैद थी। वो बेटी जो कभी फूलों से बातें करती थी, आज हवेली के अंधेरे में कैद थी। सुहेल की हवस का शिकार बन चुकी थी। उसका बाप कांपते लहजे में बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बच्ची को महफूज रखना। मगर किसी को नहीं पता था कि जुल्म की जड़ वहीं बैठा है, सुहेल। मीठे लफ्जों में लिपटा झूठ, इंसाफ का ढोंग करने वाला वही जालिम जो अल्लाह से भी नहीं डरता था। और तभी एक गूंजती चीख फिजा को चीरती है। सबका ध्यान उस ओर मुड़ता है जहां खड़ा है वही लाल मुर्गा। लेकिन अब वो सिर्फ एक परिंदा नहीं, अल्लाह का करिश्मा था। इंसानों की जुबान में बोलता हुआ, सुहेल जालिम है, उसने मेरी जुबान काटी, गरीबों से जमीन छीनी, बेटियों को कैद किया। अब अल्लाह का हिसाब शुरू होगा। लोग सन्न थे और सुहेल पहली बार डरा हुआ था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या अब चलेगी अल्लाह की लाठी? हाँ, वही लाल रंग का मुर्गा जिसकी जुबान सुहेल ने बेरहमी से काटी थी, जिसे लहूलुहान कर हवेली से बाहर फेंक दिया गया था, अब एक आम जानवर नहीं रहा। वो अब बना अल्लाह का करिश्मा, जुल्म के खिलाफ इंसाफ की पुकार। जैसे ही मुर्गा इंसानी आवाज में बोलने लगा, पूरा मजमा कांप गया, हर आंख फटी रह गई, जैसे खुद अल्लाह ने गवाही देने के लिए उस बेजुबान को जुबान दे दी हो। मुर्गा गरजा, ऐ लोगों, यही जालिम सुहेल है जिसने मेरी जुबान काटी, मेरी मालिकन तारा बीबी को कत्ल किया, तुम्हारी बेटियों को हवेली में कैद रखा और तुम्हारी जमीनें छीनी। अब अल्लाह इससे हिसाब लेगा। मुर्गा तो चुप हो गया, लेकिन लोगों का दिल अब खामोश नहीं था। जिनकी बेटियां लापता थीं, अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। भीड़ में गूंज उठी आवाज, यही है वो कातिल। सुहेल का रंग पीला पड़ गया। घमंड की जगह अब डर था, पसीना, कांपती आवाज और झूठी सफाई। मुर्गा कैसे बोल सकता है? मगर अब गांव जाग चुका था। लोग चिल्लाए, रुक जा जालिम, और सुहेल भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह गांव में खबर गूंजी, सुहेल की लाश चौराहे पर मिली, बिना कफन, बिना जनाजा, सांपों से घिरी उसकी लाश, जैसे अल्लाह का गजब उतरा हो। हवेली की छत पर वही मुर्गा अजान दे रहा था, गूंजती आवाज में एक पैगाम, अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है पर अंधेरा जीतता नहीं। सुहेल, जो खुद को खुदा समझता था, आज मिट्टी में इबरत बनकर दफन हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जुल्म करोगे तो हिसाब जरूर होगा। हर नेमत एक अमानत है, मिल्कियत नहीं। अगर ये कहानी आपको झंझोड़ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह हक है। अस्सलामु अलैकुम अव रहमतुल्लाह व बरकातुहू।